नमस्कार दोस्तों, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों पर एक बार फिर मैं डॉक्टर नवीन सोलंकी आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम सभी के सामने पंकज शर्मा परिंदा अपनी पेशकश के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं और हमें उम्मीद रहेगी पंकज शर्मा जी हमें अपनी अच्छी-अच्छी रचनाओं से, गज़लों से, नज़्मों से हमें अपना ये जो हमारा रात्रि का जो कार्यक्रम होता है, इसमें हमें भरपूर आनंद देंगे। पंकज जी, पंकज शर्मा परिंदा जी के नाम से ही आप समझ सकते हैं काव्य के एक मंचीय कवि हैं जिन्हें मंची कवि हम अधिकतर जितने भी लोग अभी हमारे पास आए नवोदित लोगों में सबसे सीनियर मैं बोलूंगा कि पंकज शर्मा परिंदा जी हैं और मंचीय रूप से प्रतिष्ठित कवि जिन्हें बोला जाना चाहिए जिन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। पंकज शर्मा जी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की शाम में आपके हवाले करता हूं। आप शुरुआत करें। इस पर आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पेज है आपका गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, एक काफी लंबे समय से चल रहा है, तो आशा करता हूँ कि ये और नई नई बुलंदियों को छुए। और आज मैं इसी के साथ काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है। अजय अज्ञात जी जुड़ चुके हैं। अज्ञात जी आपका स्वागत है। स्वागत है अज्ञात जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप आए। जी सुनिएगा, सबसे पहले मैं माँ शारदे की वंदना के उपलक्ष्य में 4 लाइनें बोल देता हूँ। स्वागत है। करता नित वंदन शारद का, करता नित वंदन शारद का, पद पंकज रोज पखार रहा। करता नित वंदन शारद का, पद पंकज रोज पखार रहा। न गुमान रहे अभिमान रहे, धन दौलत आज निसार रहा। यह जीवन सार बने बगिया, यह जीवन सार बने बगिया, उनको दिन रात निखार रहा। अब मात जरा सर हाथ रखो, सुख पाव विभूति निहार रहा। अब मात जरा सर हाथ रखो, सुख पाव विभूति निहार रहा। तो इसी के साथ माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए। नमन है। बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना आपने प्रस्तुत की। माँ शारदे को बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो शायद मुझे पता नहीं पड़ रहा कुछ लोग जुड़ चुके हैं या नहीं। जी काफी लोग जुड़ चुके हैं पंकज जी, हम मुझे लगता है हम शुरुआत कर सकते हैं। मैं 1 मिनट शुरुआत करें पंकज जी। जी डॉक्टर साहब, देखिए कुछ दोहे जो है, 2-4 दोहे मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पहला दोहा समर्पित करता हूँ अपने गुरुओं के नाम कि डांट डपट कर दे रहे, डांट डपट कर दे रहे, बड़े काम के नेम मतलब नियम। डांट डपट जी कर दे रहे, बड़े काम के नेम। ज्ञान ध्यान संग मान भी, अद्भुत है गुरु प्रेम। परिंदा अद्भुत है गुरु प्रेम। क्या बात। अब अगला दोहा मैं पिताश्री के लिए समर्पित करता हूँ, जो सुनिएगा कि कतरा कतरा सींच कर, कतरा कतरा सींच कर, कतरा कतरा सींच कर दियो जन्म उपहार। बात तात की हो रही, देते प्रेम दुलार। जी हाँ, देते प्रेम दुलार। एक बहुत दोहा सुंदर। और देखिए कि 9 माह तक कोख में, 9 माह तक कोख में रखती मन हर्षाय। 9 माह तक कोख में रखती मन हर्षाय। वह देवी अब प्रेम से रही मात कहलाए। परिंदा रही मात कहलाए। बहुत सुंदर। जी, अब गुरु पिता और माता, इनके बाद
मैं समर्पित करता हूँ ईश्वर को। सुनिएगा बहुत कि राम नाम के प्रेम से, राम नाम के प्रेम से, जो राम नाम का प्रेम से जो करते नित जाप, राम नाम का प्रेम से जो करते नित जाप, पाते वो हरि धाम को, मिट जाते संताप, परिंदा मिट जाते संताप। बहुत जी, सुंदर। ये दोहे मैंने समर्पित किए अपने इष्ट जनों को। अब सुनिएगा, एक छंद पढ़ रहा हूं मैं अपने देश के नाम। स्वागत, स्वागत करते हैं। कि दे कि देश की अखंडता को, बहुत बहुत धन्यवाद अज्ञात साहब, कि देश की अखंडता को चाहिए सशक्त रक्त, कि देश की अखंडता को चाहिए सशक्त रक्त, देह में भगत जैसी जान होनी चाहिए। बहुत खूब। कि देश की अखंडता को चाहिए सशक्त रक्त, देह में भगत जैसी जान होनी चाहिए। हिंदू हिंदी हिंदू हिंद और एक राष्ट्र गान अब, देश की ही चारों ओर शान होनी चाहिए। कि हिंदी बहुत हिंदू हिंद और एक राष्ट्र गान अब, देश की ही चारों ओर शान होनी चाहिए। कि प्रेम की झंकार संग झूमे सब अंग अंग, प्रेम की झंकार संग झूमे सब अंग अंग, केशव की बांसुरी सी तान होनी चाहिए। और रंग रूप भूल कर, जाति भेद छोड़कर, एकता हमारी पहचान होनी चाहिए, एकता हमारी बहुत पहचान होनी चाहिए। बहुत सुंदर जी, पंकज जी, 4 बहुत लाइनें और सुंदर। सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ जो इस टाइम सुन रहे हैं। मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहा कि कौन कौन है, लेकिन उन सभी का आभार जो इस टाइम समय समय पर हमारे, कमेंट कर दिए जा रहे हैं। पंकज जी, एक हाँ, मिनट लूंगा हमारे, आपसे। आप सभी दर्शकों को बता दें कि आज के कार्यक्रम से मनीष यादव जी जुड़ने वाले थे, बट उनके जगह पर थोड़ा सा तूफान और कई समस्या आने की वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। कमेंट में हमसे जुड़े हुए मनीष यादव जी, तो उनकी जगह आज मैं आया हूँ। तो पंकज जी, स्वागत है आपका, शुरुआत करें। बहुत सुंदर आपने विवेचना की, माता पिता, ईश्वर, स्त्रीजन और देश, आपने सभी को लेकर के एक जो शुरुआत की है, जी बड़ी ही जी, सुंदर और मधुर शुरुआत बहुत की है बहुत आपने। धन्यवाद साहब। और आदरणीय आभा जी जुड़ चुकी हैं, इनके लिए नमन प्रेषित करता हूँ। हेमंत गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 लाइन और सुनिएगा। कि स्वागत। अब न चिंगारियों को हवा दीजिए। विपिन भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपका, स्वागत है। कि अब न चिंगारियों को हवा दीजिए, अब न चिंगारियों को हवा दीजिए, अब न चिंगारियों को हवा दीजिए, आग नफरत की यारो बुझा दीजिए। अब न चिंगारियों को हवा दीजिए, आग नफरत की यारो बुझा दीजिए। बैर दिल से मिटाकर रहो साथ सब, बैर दिल से मिटाकर रहो साथ सब, जान अपनी वतन पर लुटा दीजिए, जान अपनी वतन पर लुटा दीजिए। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब जी। अब जो है शुरू करते हैं हम एक गजल, स्वागत। मैं पढ़ना चाहता हूँ। और ये हमारे देश की बेटियों के नाम, सुनिएगा। बहुत पहले इरशाद। लिखी थी ये, उसके चंद शेर पढ़ देता हूँ। कि फूल सी खुशबू लुटाती बेटियां, कि फूल सी खुशबू लुटाती बेटियां, फूल सी खुशबू लुटाती बेटियां, जब कभी भी मुस्कुराती बेटियां। क्या बात। कि फूल सी खुशबू लुटाती बेटियां, जब कभी भी मुस्कुराती बेटियां। बहुत सुंदर। कि खुशनुमा माहौल होता हर तरफ, खुशनुमा माहौल होता हर तरफ, खुशनुमा माहौल होता हर तरफ, प्यार से जब खिलखिलाती बेटियां। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। कि खुशनुमा माहौल होता हर तरफ, कि प्यार से जब खिलखिलाती बेटियां। और आगे सुनिएगा एक शेर। हो जरूरत, हो जरूरत रोशनी की गर कहीं, हो जरूरत रोशनी की गर कहीं। प्रिंस चौधरी, गुड इवनिंग सर, बेस्ट ऑफ लक। ये बच्चा हमारा एक ट्यूशन लेता है हमसे, पढ़ा है हमसे, तो
बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, सभी का कि स्वागत करते हो हैं आप सब। जरूरत, हाँ, हो जरूरत रोशनी की गर कहीं, हो जरूरत रोशनी की गर कहीं, हो जरूरत रोशनी की गर कहीं, चांद तारे तोड़ लाती बेटियां, चांद तारे तोड़ लाती बेटियां। क्या बात है। और बेटियों के लिए एक शेर और देखिएगा, कि नफरतों की तोड़कर दीवार सब, नफरतों की तोड़कर दीवार सब, नफरतों की तोड़कर दीवार सब, घर को दुल्हन सा सजाती बेटियां, घर को दुल्हन वाह, सा सजाती बेटियां, घर को दुल्हन सा सजाती बेटियां। और बहुत साहब, सुंदर। सोलंकी साहब, एक शेर और देखिए, कि स्वागत है। देखिए जहां ऐसे ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से लड़कों और लड़कियों में फर्क है, ये मानना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं। हम इसे बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हाँ, इसको ना हम कहीं मतलब छुपा नहीं सकते, ये हमें मानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। स्थिति तो सुधर जरूर जो रही है, पर हाँ, चीजें हैं। सुधर हाँ रही हाँ है हाँ, स्थिति, लेकिन तो है चीज। हाँ, जो कायदे कानून है वो जी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो वही, जी जी। ऐसा नहीं है ये कायदे कानून हमारे संविधान में है या फिर नहीं, ये मतलब मानसिक तौर पर हमारे मतलब माँ बाप भी ऐसा सोचते हैं लड़कियों के प्रति और लड़कियों के प्रति, दोनों के लिए विचार जो है वो बदल जाते हैं। तो एक शेर देखिएगा, कि कायदे कानून में लिपटी हुई, कायदे कानून में लिपटी हुई, कि कायदे कानून में लिपटी हुई, खुद को खुद से छुपाती बेटियां, कायदे कानून में लिपटी हुई, खुद को खुद से ही छुपाती बेटियां, ये खुद को खुद से ही छुपाती बेटियां। और ऐसा आजकल बहुत बहुत हो सुंदर। रहा है। बिल्कुल। अगला शेर है इसमें, कि है सुकून मिलता यकीनन आजकल, है सुकून मिलता यकीनन आजकल, है सुकून मिलता यकीनन आजकल। देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है, कहता हूं, मैं मानता हूं और मानना भी चाहिए हम सब लोगों को, इस पूरी धरती पर इंसान जो है एक सबसे बुद्धिमान जीव है। जी इंसान सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन फिर भी ये जो शेर है अगला, इससे आप सुनिएगा, ये लिखना पड़ा तो जहां कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है बुद्धिमत्ता पर। तो जी। सुनिएगा, कि है सुकून मिलता यकीनन आजकल, है सुकून मिलता यकीनन आजकल, घर सलामत लौट आती बेटियां, घर सलामत लौट आती बेटियां। क्या बात। कि भाग्य उनका रूठ जाता है यहाँ, भाग्य उनका रूठ जाता है यहाँ, जिस किसी से रूठ जाती बेटियां, जिस किसी से रूठ जाती बेटियां। तो इस तरह से ये एक छोटी सी गजल मैंने आपके सामने पेश की। बहुत सुंदर पंकज जी, बहुत ही सुंदर रचना, जिसमें कि आपने एक सुंदर मैसेज भी दिया है। सभी एक संदेश इसमें छुपा हुआ है कि बेटियों का क्या महत्व है, वो आपने जी अपनी जी इस जी रचना में डॉक्टर साहब। बताया। बहुत ही सुंदर और सरल सहज शब्दों में आपने एक बड़ी अच्छी रचना आपने कह दी। और बहुत सारे शुभकामना संदेश हैं आपके लिए। विशाल बाग जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं आपका स्वागत करता हूँ विशाल सर। विशाल बाग जी हमारे साथ कल प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं। पंकज जी आपकी गजल सुन रहे हैं वो। बहुत विशाल बहुत बाग जी का धन्यवाद विशाल साहब। बाबू भाई के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मपाल जी का मैसेज अभी मैंने देखा था, पढ़ नहीं पाया, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमसे जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, जी आदेश करें। मैं अगली गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। इरशाद। जी छोटी बहर की गजल है, सुनिएगा। जी। कि शुरू हुनर करें। का गर समंदर है, हुनर का गर समंदर है। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जारी रखें। कि हुनर का गर समंदर है, भला फिर क्यों तुझे डर है। क्या बात है। हु- हुनर का गर हाँ। समंदर है, भला फिर क्यों तुझे डर है। जमाने को बताएं क्या, लगी कंकड़ से ठोकर है। क्या बात है, क्या बात। जमाने को बताएं क्या, लगी कंकड़ से ठोकर है। कि बड़ा क्या बात। खामोश लगता हूं, कि बड़ा खामोश लगता हूं, बड़ा खामोश लगता हूं, मगर अंदर बवंडर है। बड़ा ओहो। खामोश लगता हूं,
मगर अंदर बवंडर है, अजब इंसान की फितरत। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि अजब जी। इंसान की फितरत, अजब इंसान की फितरत, छुपा बस झूठ अंदर है, छुपा बस वाह। झूठ अंदर है। गुड अंदर है। बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद मतलब बाबू भाई, बहुत बहुत बड़ी, धन्यवाद। बाबूजी नहीं है ये, प्रकाश जी हमारे, जो उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति की थी कल। अच्छा और अच्छा, उन्होंने वो बाबू मैसेज भाई लिखा हुआ आ रहा है तो इस वजह से। मैसेज किया मुझे अभी स्पेशल, तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको। बहुत अच्छा सुंदर अच्छा, इसका रचना। मैं आपको हाँ, गुस्ताखी की मैंने आपको बीच में टोका, लेंगे। बड़ी सुंदर रचना, बड़ी सुंदर रचना, आप जारी रखें। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। पसारो पैर उतने ही, अगला शेर देखिए कि पसारो पैर उतने ही कि जितनी पास चादर है। पसारो पैर उतने ही कि मेरी ज्यादातर गजलें जो है बड़ी सिंपल और साधारण भाषा में ही मिलेंगी, जो आसानी से समझ में आ सके। ज्यादा दिमाग नहीं लगाता मैं इनमें। तो नहीं, सुनिएगा कि पसारो, यही तो विशिष्टता है, यही विशिष्टता है उनकी। कि जारी पसारो रखें। पैर उतने ही, कि पसारो पैर उतने ही कि जितनी पास चादर है। पसारो पैर उतने ही कि जितनी पास चादर है। जो लेके घूमता मरहम, ध्यान दीजिएगा कि जो लेके घूमता मरहम उसी के पास खंजर है। जो हाँ, लेके बहुत घूमता सुंदर। मरहम उसी के पास खंजर है। प्रज्ञा बहुत शर्मा खूब, जी, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जो लेके घूमता मरहम उसी के पास खंजर है। अगला शेर देखिए। देखो आज आज की जो आज जो हमें देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, जो संकट है एक कोरोना नाम का, तो जी। उसके सापेक्ष में कुछ दो तीन शेर हैं, उन्हें सुनिएगा। स्वागत। इस टाइम उन पर गजल तो बहुत पहले लिखी थी, जी। लेकिन आज के दौर में वो सटीक बैठ रहे हैं, तो सुनिएगा कि नजर जिस ओर है डाली, नजर जिस ओर है डाली, नजर जिस ओर है डाली उधर बदहाल मंजर है। कि वाह। नजर जिस ओर है डाली उधर बदहाल मंजर है। नजर जिस ओर है डाली उधर बदहाल मंजर है। मैं जाऊं तो किधर जाऊं, मैं जाऊं तो किधर जाऊं, जमी हर ओर बंजर है। मैं जाऊं तो किधर जाऊं, जमी हर ओर बंजर है। लेकिन फिर भी हमें एक भरोसा है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। आप लोगों पर स्वागत। पूरी दुनिया टिकी हुई है, पूरे अरे विश्व के जो डॉक्टर्स हैं वो इस संकट से जूझने के लिए लगे हुए हैं दिन रात। जी, तो आपकी बिल्कुल। तरफ से आपके इस युद्ध में जो आप खड़े हुए हो कोरोना नामक योद्धाओं की तरह, तो आपकी तरफ से हमें भरोसा जो मिलता है उसके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि यकीनन स्वागत। वक्त बदलेगा, यकीनन वक्त बदलेगा, अभी तो हाल बदतर है। यकीनन वक्त बदलेगा, अभी तो हाल बदतर है। हवा दे दो उड़ानों को, हवा वाह। दे दो उड़ानों को, हवा दे दो उड़ानों को, यही बस एक अवसर है। हवा दे दो उड़ानों को, यही बस एक अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज डॉक्टर जी, साहब। बहुत सुंदर। जैसे कि आपके नाम में परिंदा है, उसी तरीके से आपने उड़ानों की बात की। बहुत सुंदर आपने बात कह दी, हौसला देती हुई बात सभी के लिए। और कोरोना के युद्ध में सभी योद्धा हैं। जो घर पर रहकर भी टिके रहे इतने महीनों से, वो भी योद्धा हैं। और डॉक्टर्स और जो मेरे साथ के जब सभी हेल्थ केयर वर्कर जितने भी हैं, वो सभी हैं। उनके लिए बड़ी सुंदर आपने प्रस्तुति की। आप जारी रखें। जी यकीनन प्रकाश वक्त कश्यप जी, बदलेगा, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखिए, एक इस दौर में हम लोग घर पर हैं, लेकिन घर पर रहना भी हमारा एक भरोसे का प्रतीक है आपके लिए, कि आपका जो भरोसा हम पर है बिल्कुल। इसीलिए हम घर पे हैं। तो जी, बिल्कुल। चार लाइनें और देखिए। स्वागत। उन किसानों के लिए जो हमारे लिए बहुत मेहनत और मजदूरी करते हैं, एक जी, कुंडलिया छंद है, सुनिएगा कि खून पसीना सींच कर, खून पसीना सींच कर रहा अन्न उपजाए। कि खून पसीना सींच कर रहा अन्न उपजाए, पोषण सबका कर रहा रूखा सूखा खाए। कि पोषण सबका कर रहा रूखा सूखा खाए, रूखा सूखा खाए कि पीता नैनम नीरम। सुनेगा कि बिल्कुल। रूखा सूखा खाए कि पीता नैनम नीरम, नेता माल उड़ाए रखें अब कब तक धीरम। कि रूखा बिल्कुल सही। सूखा खाए, कि रूखा सूखा खाए कि पीता नैनम नीरम, नेता माल उड़ाए रखें अब कब तक धीरम। कहे भारती पुत्र, कहे भारती पुत्र करो मत दूभर जीना,
कहे भारती पुत्र करो मत दूभर जीना, जाओगे यमलोक न चूसो खून पसीना, जाओगे यमलोक न चूसो खून पसीना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर संदेश। आभा जी का मैसेज आ रहा है, आशावाद। आभा जी की कविताओं में जितना आशावाद था, आज हमने उसको फिर से एक बार पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभा जी, लगातार आप हमें सुन रही हैं अमेरिका से, और हम उनका स्वागत करते हैं। पंकज जी, जी आप बहुत जारी बहुत रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सक्सेना सक्सेना जी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दो चार लाइनें आप अपनी प्रस्तुत कीजिए, तब तक थोड़ा सा जी जरूर। अब चूंकि ये समय थोड़ा कठिन है, तो मैं थोड़ा उसी तरीके की रचनाएं को सुनाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय जो मृत्यु का तांडव है, या फिर ऐसे समझिए कि जिंदगी किस किस तरीके से हमें बदलाव की तरफ लेके जा रही है, तो मैं थोड़ी सी उसमें एक छंद मुक्त रचना कहिए, तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां जी जी बिल्कुल, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका स्वागत है आपका। शीर्षक समझिए कि कब सिनेमा सी रही है जिंदगी। जैसे कब सिनेमा में सिनेमा से रही दिखाते है हैं कि जिंदगी। कब सिनेमा सी रही है जिंदगी, तो जी जी शुरुआत भी यहीं से है। कब सिनेमा सी रही है जिंदगी, जहां सब हसीन है, जहां सब हसीन है, सब हसीन है, बहुत जहां खूब। जहां अच्छे और बुरे से होकर तुम्हें जीत ही जाना है, जहां अच्छे और बुरे से होकर तुम्हें जीत ही जाना है, जीत जी होने वाला। वहां सब अवरोध होते हैं, वहां सब अवरोध होते हैं टूट जाने के लिए, टूट और जाने के लिए, स्थापित बहुत खूब। और स्थापित कर देते हैं, और स्थापित कर देते हैं नायक को नायक की ही जगह, और स्थापित कर देते हैं नायक को मैं नायक की ही जगह। पर कब सिनेमा सी रही है जिंदगी। तो कब ये तो सिनेमा से जो रही है बात है जिंदगी, वो बहुत सुंदर। सिनेमा में तो सब कुछ हसीन है। अच्छे और बुरे से होकर नायक को नायक की जगह पर ही रख दिया जाता है। तो मैं फिर से एक बार जी जी बताता हूँ। बिल्कुल। कब सिनेमा सी रही है जिंदगी, जहां सब हसीन है, जहां अच्छे और बुरे से होकर तुम्हें जीत ही जाना है, वहां सब अवरोध होते हैं टूट जाने के लिए, और स्थापित कर देते हैं नायक को नायक की ही जगह। पर कब सिनेमा सी रही है जिंदगी, क्योंकि यहाँ है अड़चन अकड़न, ऊंच नीच, खाइयां, गड्ढे और घने जंगल। यहाँ है अड़चन अकड़न, ऊंच नीच, खाइयां, गड्ढे और घने जंगल। सुनसान पर्वत, घोर काला अंधेरा और अंधेरी दिशाहीन रातें। कभी बहुत गर्म, कभी बहुत सर्द, और बहुत सूनापन। ये जो वास्तविक जिंदगी में जो है, जो जितनी हमें कठिनाइयां बहुत हैं, सुंदर। वो सब। जी। जी बहुत। कभी बहुत गर्म, कभी बहुत सर्द, और बहुत सूनापन। और सुनिए क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ है मतभेद, यहाँ है मतभेद, मनभेद। यहाँ है मतभेद, मतभेद मनभेद, मनभेद। मनभेद। मतभेद हो जाए तो कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर मनभेद बोलता नहीं हूँ कि होना भाई, चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सही हमारे बात। हमारे हमारे गुरुजी बोला करते थे कि भाई मतभेद करिए, मनभेद मत कीजिए, है ना। जी जी तो बिल्कुल सही मैंने बात। इस्तेमाल किया है कि यहाँ दोनों है। यहाँ है मतभेद, मनभेद, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, काला मन और विषैली सोच। बहुत वैमनस्य, बहुत सुंदर। कालापन और विषैली सोच। विशाली सोच। अकेला इंसान, अकेला इंसान और समुद्र भर संघर्ष। अकेला बिल्कुल सही इंसान बात है। और समुद्र भर समुद्र में संघर्ष, संघर्ष। और विक्षिप्त दिशाहीन मंथन, और विक्षिप्त दिशाहीन मंथन। कभी बहुत धीमा, कभी बहुत धीमा, कभी बहुत तेज, बहुत और सुंदर। बहुत खट्टापन, और बहुत जी जी खट्टापन। बिल्कुल। अब जीवन में नेगेटिविटी भी है, तो फिर कोई कहीं सकारात्मकता भी है, तो मैं इसको जारी रखता हूँ। पर जिंदगी है जीवट, पर जिंदगी है जिंदगी जीवट, जी है। और बिल्कुल जीवित। सही। पर जिंदगी है जीवट और जीवित। निरंतर श्वास लय, निरंतर बहुत श्वास बढ़िया। लय, दृढ़ हृदय चक्र। निरंतर श्वास वाह। लय, दृढ़ हृदय दृढ़ चक्र। हृदय था। कर्तव्यनिष्ठ मन, कर्तव्यनिष्ठ मन। अंधकार की मोटी परत चीर कर, संघर्ष की गहराइयां माप कर, ढूंढ लेती है आशा की किरण, ढूंढ लेती है आशा की किरण। बहुत पर सुंदर। नहीं होते, ढूंढ लेती है आशा की किरण। पर नहीं होते जी। आसान, पर नहीं होते आसान नहीं होते जिंदगी आसान। के रास्ते। पर नहीं होते आसान जिंदगी के रास्ते। दिखती रहती बहुत है यहाँ सुंदर। आशा की किरण, दिखती रहती है यहाँ आशा की किरण, और आशा की मिलती किरण। रहती हैं
और मिलती रहती हैं हर दो कदम पर लाल बत्तियां, हर दो कदम पर लाल बत्तियां। लाल बत्तियां, मैं बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। मैं सोचता हूँ, भावपूर्ण रचना एकदम। मैं सोचता हूँ न होती अगर ये लाल बत्तियां, मैं सोचता हूँ न होती अगर ये लाल न बत्तियां, होती पर नजर लाल बत्तियां, पर कब सिनेमा सी रही है जिंदगी, कब कब सिनेमा सिनेमा सी सी। रही होगी। बहुत सुंदर। तो जिंदगी में ऐसा हो कि कहीं लाल बत्तियां ना आए, अड़चने ना आए, तो ये बड़ा असंभव है। हमें आशा जी की जी, किरण जरूर जगती है बहुत जीवटता की बहुत तरफ। सुंदर डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, भावपूर्ण रचना। बहुत। और दो लाइन बस मुझे मन याद आ के। गई कि जी। हाँ, जिंदगी आपके पढ़ते समय कि संघर्षों का नाम है जीना, जीना बिल्कुल। खेल तमाशा है क्या। क्या बात है, क्या बात है, संघर्षों बहुत का सुंदर। नाम है जीना, जीना खेल तमाशा है क्या। शेर इतना बहुत ही था सुंदर, ये। बहुत बहुत सुंदर। दो तो पंक्तियों में वही बहुत है। अच्छी बात कह दी आपने। हाँ, कि जो है जिंदगी जो है जीना जो है खेल तमाशा नहीं है। आपने कहा दो बत्तियां, दो लाल बत्तियां हर दो जी हम कदम पे मिल अक्सर। जाती हैं, ये बात सच है आपकी। जी 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 जी। तो मैं अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अब अपनी रचना सुनाएं। उससे पहले जैसे आपने पिछली रचना में जो एक पंक्ति आई थी, उस पर मुझे दो लाइनें याद आ गई, जो कि जगीर साहब की एक बहुत अच्छी गजल में भी है। कि आपको जैसे पता था, कंकड़ से ठोकर लगी। तो हम्म। वहां पर एक और बहुत सुंदर है, मैं सबको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसने रस्ते में चांद रखा था, किसने किसने रास्ते में चांद रखा था। बहुत सुंदर। किसने, जैसा जी जी। जैसा आपने बोला कि कंकड़ से ही मुझे ठोकर लगी। तो यहाँ पर हम्म। मुझे ये जगीर साहब की गजल का एक हिस्सा ले रहा हूँ यहाँ पे। किसने रस्ते में चांद रखा था, मुझको ठोकर वहां लगी कैसे। वाह कितना बहुत खूबसूरत खूब। कवि ने लिखा है। तो कभी सही कंकड़ बात है, से सही पत्थर बात। टपक जाती है, कभी चांद से ठोकर जाती है। तो मैं आपसे हम्म। अनुरोध करूंगा, आप जारी रखें। जी जी जी। तो मैंने बहुत सुनिएगा। समय तो नहीं लिया, उम्मीद करते हैं आप जारी रखें। अरे नहीं, आदर्श जी, बहुत बहुत सुंदर आपकी रचना रही। और छंद बहुत मुक्त धन्यवाद। रचनाएं जो है, छंद मुक्त रचनाएं लिखना बहुत आसान काम नहीं है। पद्य तो ये है कि दो लाइनें कैसी भी आप तुकांत मिला दीजिए और दो लाइनें तैयार हो जाती हैं, लेकिन गद्य जो है बहुत, उसमें भाव जो है बहुत गहराई युक्त होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रचना के लिए। बहुत आभार। आप सभी आपको सुनना चाहते हैं आज। और जी डॉक्टर साहब, प्रकाश देखिए जी एक बहुत बहुत मतला देखिए, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुरुआत करें सर। एक मतला देखिए कि नफरतों को मैं मिटाना चाहता हूँ, नफरतों को मैं मिटाना चाहता हूँ, नफरतों को मैं मिटाना चाहता हूँ, लौ मोहब्बत की जलाना चाहता हूँ। वाह। कि नफरतों को मैं मिटाना चाहता हूँ, कि लौ मोहब्बत की जलाना चाहता हूँ। शेर बहुत सुनिएगा। खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज दरिया पार जाना चाहता हूँ, आहा। आज दरिया पार जाना चाहता हूँ, जुगनुओं सा टिमटिमाना चाहता हूँ। आज दरिया पार खूबसूरत। जाना चाहता हूँ, जुगनुओं सा टिमटिमाना चाहता हूँ। कि कोई तो आकर के पूछे हाल क्या है, कि कोई तो आकर के पूछे हाल क्या है, कि कोई तो आकर के पूछे हाल क्या है, दर्द दिल मैं सब बताना चाहता हूँ। कि कोई तो आकर के बहुत पूछे हाल क्या है, दर्द बहुत दिल सुंदर, मैं बहुत। सब बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अगला शेर देखिए, आदरणीय सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शेर देखिए। झूठ जो बस बोलते रहते हैं अक्सर, झूठ जो बस बोलते रहते हैं अक्सर, आईना सच का दिखाना चाहता हूँ, आईना क्या बात। सच का दिखाना चाहता हूँ। नफरतों को मैं मिटाना चाहता हूँ। अंतिम शेर है, सुनिएगा। कि बेजुबान जो है निशाने पर किसी के, प्रकाश कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अंतिम शेर सुनिएगा। कि बेजुबान जो है निशाने पर किसी के, बेजुबान जो है निशाने पर किसी के, उन परिंदों को उड़ाना चाहता हूं, उन वाह। परिंदों को उड़ाना चाहता हूं। बेजुबा जो है निशाने पर किसी के, उन परिंदों को उड़ाना चाहता हूं। लौ मोहब्बत बहुत की जलाना चाहता हूं, नफरतों को मैं मिटाना चाहता बहुत सुंदर, हूं। बहुत 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 सुंदर। आभार। जिन लोगों के बेहतरीन। कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आप लोग सब हमसे जुड़े हुए हैं। तेज है गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं यारो, जिसने नवोदित कवियों को और हम जैसे
छोटे कवियों को मौका दिया और अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे नामचीन कवि यहाँ जुड़े, उनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला। आदरणीय वाजपेयी जी आई थी, आदरणीय सक्सेना जी हमसे जुड़ी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और रोहित आर्या जी आए थे, उनके लाजवाब तरन्नुम में हमने गज़लें सुनी। जी। तो इसी के प्रख्यात शायर जनाब समीर कबीर भी आए जी और हाँ, कबीर साहब भी आए थे। जी, जी, मैं मेंशन कर देता तो हूँ। अब और अब कल हमारे साथ विशाल बाग जी आएँगे, जो कि एक अपने आप में बड़ा नाम है, हमारे जी, साथ जी, जुड़े जी, भी हुए हैं विशाल आज। बाग जी। जी, जी, आदरणीय विशाल बाग और जी। उनका भी तो हमें अब कल इन स्वागत हाँ, इन सभी महानुभावों का इस पेज पर आना बता सकता है सभी इस के लिए। महत्ता क्या है इस पेज की। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, तो समझ सकते हैं हम ये पेज जो है किस बुलंदियों पर जाने वाला है। और आप डॉक्टर नवीन सोलंकी जी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, जो उन्होंने ये मौका जो है हम लोगों को दिया। आप सभी का तो सम्मिलित प्रयास, परिंदा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, और इसी को सबको साथ लेकर के जानना है। और यहाँ हमें हमारा सौभाग्य है कि हम सभी बड़े लोगों को सुन पा रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीख भी पा रहे हैं। अब बड़ा आनंद आता जी, है। जी, जी, बिल्कुल। जी। तो सीखना 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 बहुत ज़रूरी है। जी, हाँ, जी, तो जी। इसी के साथ मैं जो सतत है सतत प्रक्रिया है ये। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक शेर देखिएगा कि इरशाद। न मंदिर में, न मस्जिद में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न काशी में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न काशी में, खुदा से है अगर मिलना, मिलो माँ-बाप से साहिब। खुदा से है ओहो! अगर मिलना, मिलो माँ-बाप से साहिब। कि न क्या मंदिर बात है! में, न मस्जिद में, न काबा में, न काशी में, खुदा से है अगर मिलना, मिलो माँ-बाप से साहिब, मिलो माँ-बाप से साहिब। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत बहुत आभार सुंदर। डॉक्टर साहब। इसी में एक शेर देखिएगा कि करो मत जुर्म तुम ऐसे, करो मत जुर्म तुम ऐसे, पड़े नजरें झुकाने। कहाँ हम किससे बचकर जाएँगे? हमें लगता है ऐसा कि जी, जी। हम लोग जो है कोई नहीं देख जुर्म रहा। कर लेते हैं, जुर्म छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता, है ना? जी, लेकिन उसके करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन हकीकत क्या है, वो हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा कि करो मत जी। जुर्म तुम ऐसे, पड़े नजरें झुकानी जो, करो मत जुर्म तुम ऐसे, पड़े नजरें झुकानी जो, हकीकत है झुकी नजरें कि माँ पहचान लेती है। हकीकत है बहुत सुंदर। झुकी नजरें कि माँ पहचान लेती है। तो कहाँ तक बिल्कुल किससे सत्य है बचेंगे ये। हम? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर। बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया आपका। जी, अगला शेर देखिएगा इसी में कि मुनासिब हो अगर मिलना, ये व्यक्तिगत शेर है मेरा, तो सुनिएगा। ठीक है। हाँ, मुनासिब हो अगर मिलना, मुनासिब हो अगर मिलना, खुदा के पास जाकर के, मुनासिब हो अगर मिलना, खुदा के पास जाकर के, चली आना, मेरी मातम चली आना, चली ओहो आना, हो! चली आना, मेरी मातम चली आना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत-बहुत आभार सुंदर। आपका। मार्मिक पंक्तियाँ जिन्हें बोलना चाहिए। पूरा भावनाओं का जी, द्वार है इसके अंदर। मैं महसूस कर सकता बहुत-बहुत हूँ आभार इसको। डॉक्टर साहब। तो बहुत सुंदर पंकज जी। आप समझ सकते हैं कि ये जो ये काव्य लिखना, ये जो कला है, अ, आप भी लिख रहे हैं और सब लोग लिख रहे हैं, तो ये लिखना एक सहज नहीं है। इसके बहुत पीछे ज़रूर कोई दर्दनाक ना कोई पंक्तियाँ हैं। उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है लिखने का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, बिल्कुल सत्य है। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो अगली लाइन सुनिए कि खुदा भी साथ देता है। बहुत-बहुत आभार प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कि खुदा भी साथ देता है, खुदा भी साथ देता है अगर माँ-बाप हैं यारो। खुदा भी साथ देता है अगर माँ-बाप हैं यारो। खुदा भी साथ देता है अगर माँ-बाप हैं यारो। बिना माँ-बाप के जीना, बिना माँ-बाप के जीना, मिलो आकर परिंदे से। मिला बिना माँ-बाप के जीना, मिलो आकर परिंदे से। पंकज जी, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतरीन और मार्मिक रचना है ये। और मुझे लगता है कि मैंने आपकी बहुत रचनाएँ पढ़ी हैं, लेकिन सबसे सुंदर और जो आपके मुझे लगता है कि सीधे दिल से उतरती हुई रचना मालूम पड़ रही है। आदरणीय और नवीन जी, मैं ये जो है सबसे आसान बहर मानी जाती है वैसे गज़ल के क्षेत्र में।
उसमें आज तक मैं सिर्फ ये 4 ही मिसरे लिख पाया हूँ सिर्फ। आज मैं 4 ही समझ शेर सकता आज हूँ। तक मैं लिख पाया हूँ। इनके बाद आज तक मैंने जो है कोई भी शेर इस बहर में नहीं लिख पाया। ये भावुकता का जो आलम है बड़ा विचित्र है, और इसमें जी, जी, जी। अपनी सभी बहुत-बहुत आभार भावनाओं को आपका। उड़ेल देना और उसके उसके साथ आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, डॉक्टर साहब, क्या-क्या जारी कह रखें, रहे हैं? जारी फिर से पढ़ें। फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ें। बड़ा तो मुश्किल है पढ़ना, मैं पर फिर भी। हाँ, मैं ये अंतिम शेर फिर से पढ़ देता हूँ जी। कि खुदा भी साथ देता है, खुदा भी साथ देता है अगर माँ-बाप हैं यारो। खुदा भी साथ देता है अगर माँ-बाप हैं यारो। बिना माँ-बाप के जीना मिलो आकर परिंदे से। बिना माँ-बाप के जीना मिलो आकर परिंदे से। बहुत ही मुनासिब हो भावुक। अगर मिलना, मुनासिब हो अगर मिलना, मुनासिब हो अगर मिलना खुदा के पास जाकर के। मुनासिब हो अगर मिलना खुदा के पास जाकर के। चली आना मेरी मातुम चली आना। चली आना मेरी मातुम चली। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, सभी लोग जो सुन रहे हैं। सुंदर प्रकाश अभिव्यक्ति, जी, बोलने के बहुत-बहुत लिए आभार आपका। शब्द नहीं बचे हैं मेरे पास। बहुत-बहुत आभार आपका। जी, मैं थोड़ा-सा माहौल बदलता हूँ। जी, जी, जी। बहुत-बहुत आभार कश्यप जी, बहुत-बहुत आभार आपका। आपकी मोहब्बतें हैं सब। जी, मैं थोड़ा-सा माहौल बदलता हूँ, सुनिएगा। एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ, उसके चंद शेर हैं। अ, जाने क्यों मैं थोड़ा गज़ल काफ़ी लंबी लिख देता हूँ उसमें, पर काम के जो होते हैं शेर, वही सुना रहा हूँ बस आपको, सुनिएगा। ये पूरी कि सुनाएँ आप अपना। आम सी बात है खता होना। बहुत-बहुत आभार सक्सेना जी। कि आम सी बात है खता होना, आम सी बात है खता होना, इतना आसान नहीं खुदा होना। क्या बात! आम सी बात है खता होना, इतना आसान नहीं खुदा होना। बहुत कि खूब। आम सी बात है खता होना, इतना आसान नहीं खुदा होना। किसको फुर्सत है कौन सुनता है, कि किसको फुर्सत है कौन सुनता है। सीख लो खुद में गुमशुदा होना। कि क्या बात! किसको फुर्सत है कौन सुनता है, सीख लो खुद में गुमशुदा होना। कि सिलसिले दरमिया सलामत हों, कि सिलसिले सिलसिले दरमिया सलामत हों, कि सिलसिले दरमिया सलामत हों तो जरूरी है फासला होना। कि सिलसिले दरमिया सलामत हों तो जरूरी है फासला होना। क्या बात! बहुत बहुत आभार कश्यप जी। एक शेर देखिएगा कि कर चुके हैं सजा मुकर्रर वो, 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 जबकि बाकी है फैसला होना। क्या बात है! क्या कर बात! चुके हैं सजा मुकर्रर वो, जबकि बाकी है फैसला होना। और एक 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 शेर देखिए, इशारों में बात कही है, आप सब लोग समझ जाएंगे कि शहर तुम पर ये जान छिड़कता है, शहर तुम पर ये जान छिड़कता है, शहर तुम पर ये जान छिड़कता है, क्या जरूरी है बेहया होना। ओ हो! शहर तुम बहुत पर सुंदर। ये जान छिड़कता है, शहर तुम पर ये जान छिड़कता है, क्या जरूरी है बेहया होना। और देखिए फिर से एक शेर मैं स्वागत दे है। रहा हूं आपको कि इस फलक पर निशान मेरे भी हों, कि इस फलक पर निशान मेरे भी हों, इस फलक पर निशान मेरे भी हों, गर हो मुमकिन मेरा रिहा होना। इस क्या फलक बात! पर निशान मेरे भी हों, गर हो मुमकिन मेरा रिहा होना। तो बहुत ये सुंदर। अंतिम शेर था गजल का। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। ये बहुत फैसले वाला बहुत फिर से आभार आपका। सुनाइए आप। फैसले जी वाला जी फिर से जी। सुनाइए। जी। कि सिलसिले दरमिया सलामत हो, सिलसिले दरमिया सलामत हो तो जरूरी है फैसला होना। सॉरी, आपने फैसले वाला नहीं, कहा है ना। हाँ, जी, जी, क्षमा करें दूसरा, मुझे। दूसरा। हाँ, क्षमा करें, वो जी। दूसरा था कि कर चुके हैं सजा मुकर्रर वो, कर चुके हैं सजा मुकर्रर वो, कर चुके हैं सजा मुकर्रर वो, जबकि बाकी है फैसला होना।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी जबकि में बाकी है फैसला। जी, जी, जी। मैंने ये मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है इसी को। बहुत सुंदर हाँ आपने जी जी लिखा। बोलिए। मैं हाँ, मेरा है, मैं तुम ही तय कर लो कि क्या है फैसला क्या है सजा। ये एक पूरी गजल है, जी कभी बिल्कुल मौका बिल्कुल। लगे हाँ हाँ कभी हाँ। सुनूंगा। अभी जो आपने फैसले की बात कही, तो मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ हम्म। यहाँ पे। तुम ही तय कर लो कि क्या है फैसला क्या है सजा। तुम ही तुम ही तय क्या कर लो कर कि लो। क्या है, तुम ही तय कर लो कि क्या है फैसला क्या है सजा। क्या है सजा। हम हम यकीन रखते हैं तुम पर, क्या करेंगे हिसाब का। हम बहुत यकीन खूब रखते बहुत हैं खूब। तुम पर, क्या क्या करेंगे करेंगे हिसाब का। हिसाब का। बहुत सुंदर मुकम्मल गजल है आपकी ये। बस हम बस यकीन बस रखते ये, हैं। बहुत सुंदर। हम यकीन रखते हैं तुम पर, ये पूरी गजल है। कभी शायद कभी मेरा प्रोग्राम हो तो मैं सुनाऊं। और शायद नहीं, वो आवश्यकता है आपके प्रोग्राम की, आप इसे शायद में न टालें। चलिए, हाँ हाँ। कोशिश कोशिश रहेगी। और जी जी आपकी दो जी। पंक्तियों पर याद आ गई, बस जारी रखें बहुत सर आप। बहुत धन्यवाद साहब। हाँ जी। तो अब मैंने कुछ दिन पहले एक एक गीत, कहें कुछ जी गीत जैसा लिखने की कोशिश की थी। तो जी, वो मैं आपको स्वागत। सुनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो गीत है, मैंने अपने देश की, विश्व की नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए लिखा है। आप इस तरह से समझिएगा इसे, कि कोई नारी जो है इस बात को कह रही है। तो जी सुनिएगा कि म्यान में ही रहने दो शमशीर को, म्यान में ही रहने दो शमशीर को, कि म्यान में ही रहने दो शमशीर को, है गुजारिश, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को। कि क्या बात म्यान में ही रहने दो शमशीर को, म्यान में ही रहने दो शमशीर को, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को। बंद सुनिएगा कि एक है, हद स्वागत। तक ही रही। क्षमा चाहता हूं कि मैं गा तो नहीं पाता, लेकिन आपको नहीं नहीं, भाव समझने पड़ेंगे। बहुत सुंदर कर रहे तो हैं सर, बहुत सुंदर कर रहे हैं पंकज जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। कि म्यान में ही रहने दो शमशीर को, है गुजारिश, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को। बंद सुनिएगा कि एक हद तक ही रही बस जुम्बिशें, कि एक हद तक ही रही बस जुम्बिशें, एक हद तक ही रही बस जुम्बिशें, कब तलक शर्मो हया की बंदिशें। ओहो। कि एक हद तक ही रही बस जुम्बिशें, कब तलक शर्मो हया की बंदिशें। जुल्म कर मुझ पर, जुल्म कर मुझ पर मगर खामोश हूं, ओहो। जुल्म कर मुझ पर मगर खामोश हूं, कायदे कानून या फिर साजिशें, हाँ, कायदे कानून बहुत खूब। या फिर साजिशें। साजिश है, बहुत खूब, प्रश्न बहुत है खूब। ये, प्रश्न है नारी शक्ति के तरफ से, कि जी एक जी। हद तक ही रही बस जुम्बिशें, कब तलक शर्मो हया की बंदिशें। जुल्म कर मुझ पर मगर खामोश हूं, कायदे कानून या फिर साजिशें। हक बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत सुंदर। मुस्कुराने का मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि हक मुझे भी मुस्कुराने का मिले, हक मुझे भी मुस्कुराने का मिले। थक चुकी हूं झेलते इस पीर को, थक चुकी हूं ओहो, झेलते इस पीर को, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को। बड़ी ही बहुत बहुत विडंबना आभार और बहुत ही सुंदर प्रकाश जी, पंक्तियों में आपने। बहुत बहुत आभार प्रकाश जी आपका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इसका सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम बंद देखें। अब आगे देखिए, आगे नारी शक्ति की तरफ से एक औरत क्या कह रही है, कि हद जमी की देख ली है दौड़कर, हद जमी की देख ली है दौड़कर, कि हद जमी की देख ली है दौड़कर, आसमां को आ गई हूं चूम कर। कि हद जमी की देख ली है दौड़कर, हद जमी की देख ली है दौड़कर, आसमां को आ गई हूं चूम कर। नाप ली है तह समंदर की सभी, कि नाप ली है तह समंदर की सभी, कब तलक कब तलक मुझको रखोगे कैद कर, कब तलक वाह, मुझको रखोगे कैद कर। कि बहुत सुंदर। हद जमी की देख ली है दौड़कर, कि हद जमी की देख ली है दौड़कर, आसमां को आ गई हूं चूम कर। नाप ली है तह समंदर की सभी, कब तलक मुझको रखोगे कैद कर। और कितने इम्तिहान बाकी अभी,
हाँ, और कितने इम्तिहां बाकी अभी, और कितने इम्तिहां बाकी अभी, खोल भी दो अब तो इस जंजीर को, खोल भी दो अब तो इस जंजीर को, है गुजारिश, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को, म्यान वाह! में ही रहने दो शमशीर को, है गुजारिश, बख्श दो तकदीर को। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। तो ये इसमें एक, दोनों चीज़ों को आपने समाहित किया बहुत सुंदर तरीके से, नारी जी की जी जी विडंबना, दो, नारी का उत्थान, दोनों चीज़ें जी हैं। जी बिल्कुल, दोनों। जी, आदरणीय सुजान साहब, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय शीला जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से 2 लाइनें इस बीच आपकी भी हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहे। सुजान साहब, बहुत-बहुत आभार आभार जी, आपका, बहुत-बहुत आभार आपका। आप जुड़े जी, हुए हैं और सतत स्पेस से लगातार जुड़े हुए हैं। और सुजान जी, सुजान साहब, सुजान बहुत-बहुत साहब जी, खुशनसीब हैं हम, जो आपको, हम यहाँ आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहुत-बहुत आभार आपका स्पेस से जुड़ने के लिए। जी, जी डॉक्टर बहुत साहब, हमें सभी का सपोर्ट मिल उम्मीद रहा करूँगा है। कि जी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। नहीं, 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 जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक मुझे एक हमें कुछ वो ध्यान आ रहा है आपकी, मैंने जी, शायद जितनी भी आपकी कविताएँ हैं जो आपने ब्लॉग पर डाली हैं, वो एक-एक करके मैंने सारी पढ़ी हैं, कई-कई बार पढ़ी हैं। मैं आपको बता दूँ, अरे! आपको शायद नहीं पता होगा। तो अच्छा, एक, अच्छा, ये तो सौभाग्य है। हाँ, 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 सौभाग्य है आप आप प्रतिष्ठित कवि हैं और मैं बस लिखने वाला हूँ। तो ये नहीं, नहीं, बहुत ऐसा बड़ा ऐसा नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, आप आपको एक पढ़े बात बता दूँ मैं आपको, ये आपको शायद नहीं पता, मैं आपको देखो बता रहा हूँ, आपको नहीं पता, ये गुप्त बात है कि जी, सच में जी, मैंने जो लिखना है, आपकी एक कविता, आपने कभी कविता सुनाई थी, आपको बचपन की बात बता रहा हूँ। वो कविता मुझे जी, जी, आपकी जी। सुनाई हुई बड़ी पसंद आई थी। वो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, ध्यान करो आप कभी, अरे! आपने ये तो पढ़ी बहुत होगी पुरानी बात कभी। हो बहुत बहुत पुरानी बात पुरानी होगी। बात है डॉक्टर साहब। तो जब ये कविता आपने गाकर सुनाई, जी, जी, जी। जब ये कविता आपने गाकर सुनाई थी, तो मुझे कविता का जो है आनंद, उस समय मालूम पड़ा था कविता में आनंद कितना होता है। ये तो बहुत तो बहुत ही पुरानी और मधुर स्मृति याद दिला दी आपने। हाँ, हाँ, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो आप जो जी, चाहें 2 बिल्कुल। कविताएँ, एक कविता कोई भी जो चाहे आप, एक कविता हो, जो 2-4 लाइनें हो, आप सुनाइए। हाँ, जब तक मैं समय नहीं जी, आज आपको पूरा समय देना है तो मैं सिर्फ 4 लाइनें यहाँ पे कहीं से सुना रहा हूँ। एक मेरी पूरी कविता है, उसमें से 4 लाइनें शुरुआत कर रहा हूँ बस। इसमें बीच में से कहीं से उठा रहा हूँ रैंडम। यूं तो जी, जी, सबके बिल्कुल। सब नेता मिट जाएंगे ही, यूं तो जैसे गाना मुझे भी नहीं आता, जैसे आपने बोला बचपन में गाना अलग चीज थी, अभी तो दूसरा बदलाव आ गया है। अच्छा, यूं तो सबके सब निशान मिट जाएंगे ही, यूं तो सबके सब जी, निशान जी, मिट जाएंगे ही, मिट जाएँगे भी। जिंदगी आएगी जब चढ़कर लहर लहर सी रेत पर, यूं तो सबके सब निशान मिट जाएंगे ही, ज़िंदगी जिंदगी आएगी आएगी जब चढ़कर, लहर जिंदगी से। आएगी जब चढ़कर लहर सी रेत पर। जैसे लहरों पर लहर जब से, रेत पर जब लहर आ जाती है तो सारे निशान मिट जाते हैं। तो वही मैंने बिल्कुल, कहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। यूं तो सबके सब निशान मिट जाएंगे ही, जिंदगी आएगी जब चढ़कर लहर सी रेत पर, लहर से रेत पर। एक जोड़ी पैर कब लगते हैं अच्छे, वाह! एक बहुत जोड़ी खूब। एक जोड़ी जी, जी, पैर जी, कब लगते हैं अच्छे, लगते हैं अच्छे। एक जोड़ी पैर कब लगते हैं अच्छे, इसलिए कहता हूं कहना मान लो पंकज जी, एक जोड़ी बहुत सुंदर, पैर बहुत कब सुंदर। लगते हैं इस अच्छे। एक जोड़ी पैर कब लगते हैं अच्छे, इसलिए कहता हूं कहना मान लो, कहना मान लो। फासलों में क्या रखा है, फासलों में क्या बहुत रखा सुंदर। है, साथ रहना क्या बुरा है। और 4 पंक्तियां पेश कर दे बहुत रहा सुंदर। हूं जल्दी जल्दी सुनाने की। जब सिसकते ही रहोगे रात भर तुम, जब सिसकते ही रहोगे रात भर तुम, रात भर तुम। और और यादें मुट्ठियों में थाम कर, चाहते रहना कि लौटे वो ही दिन। स्मृतियों की बात की तो मैंने ये उठा ली यहाँ से। जी, जी। जब सिसकते ही रहोगे रात भर तुम, और यादें मुट्ठियों में थाम कर, चाहते रहना कि लौटे वो ही दिन, इसलिए कहता हूं कहना मान लो, मान लो। फासलों में क्या रखा है, क्या रखा है, साथ रहना क्या बुरा है, क्या साथ बुरा है। रहना बहुत क्या सुंदर, बुरा है। बहुत तो सुंदर, आपको बहुत समय सुंदर। देते हुए आन बहुत बहुत धन्यवाद। आनंददायक पंक्तियाँ एकदम डॉक्टर साहब, चलिए, आनंददायक बहुत पंक्तियाँ हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
एक जोड़ी सुमित सिंह पैर। सुजान का। बहुत खूब। हाँ, बहुत जी जी जी। धन्यवाद सुजान जी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, आप पूरा समय लें, मैं तो बीच में व्यर्थ समय वो कर रहा हूँ आपका। नहीं नहीं, बहुत अच्छी कविता थी आपकी। कभी समय मिलेगा तो जरूर पूरी सुनेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। आप जारी रखें सर, पंकज जी। जी जी डॉक्टर साहब। तो अब बात बचपन की शुरू हुई तो मुझे एक गजल और याद आ गई। जी, तो जी, जी, इरशाद। बहुत सारे शायद हमारे साथी अगर सुन रहे हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और डॉक्टर साहब आप भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सुनिएगा। जी, जी, कि शुरुआत करें। बचपन की वो बिसरी यादें लिख दूं क्या, कि बचपन की वो बिसरी यादें लिख दूं क्या, बचपन की वो बिसरी यादें लिख दूं क्या, साथ बिताए थे जो लम्हे लिख दूं क्या, हाँ, कि बचपन की वो बिसरी यादें लिख दूं क्या, साथ बिताए थे जो लम्हे लिख दूं क्या, मेरे वादे तेरी कस्में लिख दूं क्या, हाँ, मेरे वादे तेरी कस्में लिख दूं क्या, चांद सितारों की सौगातें लिख दूं क्या, क्या बात है, मेरे क्या वादे बात, तेरी कस्में लिख दूं क्या, चांद सितारों की सौगातें लिख दूं क्या मसला था क्या मुद्दा था रब जाने, क्या बात क्या है। मसला था क्या मुद्दा था रब जाने, कैसे भीगी मेरी पलकें लिख दूं ओहो, बहुत क्या सुंदर, मसला बहुत था सुंदर। क्या मुद्दा था रब जाने, कैसे भीगी मेरी पलकें लिख दूं क्या। बहुत बहुत आभार। अगला शेर देखिए। कि जब जब जुल्फें गीली करके झटकी तब, कि जब जब जुल्फें गीली करके झटकी तब, बेमौसम की वो बरसातें लिख दूं क्या, बेमौसम की बहुत सुंदर। वो बरसातें लिख दूं क्या। बहुत बहुत आभार। ये थोड़ा सा लिख से हटकर है, वैसे मैं नहीं, नहीं, ऐसा बहुत झिझक कर सुंदर, ही बहुत लिखता सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर। कि जब जब जुल्फें गीली करके झटकी तब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सक्सेना जी। कि जब जब जुल्फें गीली करके झटकी तब, बेमौसम की वो बरसातें लिख दूं क्या, कि मुझसे मेरा हाल न पूछो छोड़ो भी, हाँ, हाँ, मुझसे मेरा हाल न पूछो छोड़ो भी, मुझसे मेरा वो- हाल न पूछो छोड़ो भी, तुम बिन कैसे कटती रातें लिख दूं क्या, कि ओहो, तुम बिन बहुत सुंदर, कैसे बहुत, कटती रातें लिख दूं क्या, क्या बात है, कि दिल को, बहुत सुंदर, अगला शेर सुनिएगा। कि दिल को जख्मी आखिर किसने कर डाला, कि बहुत दिल सुंदर। को जख्मी आखिर किसने कर डाला, कि दिल को जख्मी आखिर किसने कर डाला, छुरियों जैसी नीली आंखें लिख दूं क्या, ओहो, बहुत खूब पंकज जी, बहुत कि सुंदर। दिल को जख्मी आखिर किसने कर डाला, छुरियों जैसी नीली आंखें लिख दूं क्या, कि जुर्म मोहब्बत जाने हम क्यों कर बैठे, हाँ, जुर्म मोहब्बत, आपकी तवज्जो चाहता हूं, सुनिएगा। कि बहुत जुर्म खूब। मोहब्बत जाने हम क्यों कर बैठे, अगली लाइन सुनिएगा। कि जुर्म जी, मोहब्बत जाने हम क्यों कर बैठे, रोज अदालत की तारीखें लिख दूं क्या, ओहो, बहुत सुंदर, बहुत बेहद खूबसूरत, कि बेहद जुर्म खूबसूरत। मोहब्बत जाने हम क्यों कर बैठे, रोज अदालत की तारीखें लिख दूं क्या। लिख दूं क्या, बहुत सुंदर। आदरणीय कश्यप जी, प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दोबारा पढ़ दें एक दो। दो तीन शेर रिपीट। जी जी जी, बिल्कुल कश्यप जी, आदरणीय कश्यप जी सुनिएगा। कि क्या मसला था क्या मुद्दा था रब जाने, क्या मसला था क्या मुद्दा था रब जाने, कि कैसे भीगी मेरी पलकें लिख दूं क्या, क्या मसला था क्या मुद्दा था रब जाने, कैसे भीगी मेरी पलकें लिख दूं क्या, जब जब जुल्फें गीली करके झटकी तब, जब जब जुल्फें गीली करके झटकी तब, बेमौसम की वो बरसातें लिख दूं क्या, क्या बेमौसम बात है। की वो बरसातें लिख दूं क्या। बहुत बहुत आभार कश्यप जी। कि मुझसे मेरा हाल न पूछो छोड़ो भी, कि मुझसे मेरा हाल न पूछो छोड़ो भी, मुझसे मेरा हाल न पूछो छोड़ो भी, तुम बिन कैसे कटती रातें लिख दूं क्या, कि तुम बिन क्या, कैसे कटती रातें लिख दूं क्या, कि दिल को बहुत खूब, जख्मी आखिर किसने कर डाला, दिल को जख्मी आखिर किसने कर डाला, छुरियों जैसी नीली आंखें लिख दूं क्या, क्या बात है, छुरियों क्या बात जैसी नीली आंखें लिख दूं क्या, जुर्म मोहब्बत जाने हम क्यों कर बैठे, जुर्म मोहब्बत जाने हम क्यों कर बैठे, रोज अदालत की तारीखें लिख दूं क्या, है। लिख दूं क्या, रोज अदालत बहुत, की तारीखें
लिख दूं क्या। और शेर देखिएगा कि माँ बाप बिना क्या पाया सब पूछ रहे। कि माँ बाप बिना क्या पाया। बहुत बहुत आदरणीय सुजान साहब, बहुत बहुत आदरणीय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय सुजान साहब। आप लगातार बने हुए हैं हमसे। सुनिएगा से कि माँ बाप बिना क्या पाया सब पूछ रहे। माँ बाप बिना क्या पाया सब पूछ रहे। और जवाब सुनिएगा कि माँ बाप बिना क्या पाया सब पूछ रहे। धक्के मुक्के घूसा लाते लिख दूं क्या। हो। माँ बाप बिना क्या क्या बात। पाया सब पूछ रहे कि धक्के मुक्के घूसा लाते लिख दूं क्या। याद रहा जो आज परिंदे को वो बस। याद रहा जो आज परिंदे को वो बस। दाना पानी और सलाखें लिख दूं क्या। दाना ओहो। पानी और सलाखें लिख दूं क्या। बहुत बहुत आभार आदरणीय गुरुजी हैं, आदरणीय गुरुजी शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चरण स्पर्श आपके श्री चरणों में। कुलदीप बहुत आचार्य जी बहुत को मेरा आभार नमस्कार, चरण वंदन। आप सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा आनंद और गर्वित महसूस कर रहे हैं हम दोनों लोग शायद। जी, बहुत 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 ही आभार आनंद। आज। जारी रखें, जारी रखें। जी, तो ये अंतिम शेर था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि याद रहा जो आज परिंदे को वो बस। याद रहा जो आज परिंदे को वो बस। याद रहा जो आज परिंदे को वो बस। दाना पानी और सलाखें लिख दूं क्या। दाना पानी और सलाखें लिख दूं क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के चलते आगे बढ़ते हैं। एक गजल का मतलब पेश है, सुनिएगा कि दर्द दर्द आंसू तड़प बेबसी। दर्द आंसू तड़प बेबसी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। बहुत खूब। एक आदरणीय सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि दर्द आंसू तड़प बेबसी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। जिंदगी। शेर सुनिएगा कि सेकता ही रहा रोटियां। सेकता ही रहा रोटियां। कि सेकता ही रहा रोटियां। कुछ पकी कुछ जली अध जली। कि सेकता ही रहा रोटियां। कुछ पकी कुछ जली अध जली। बहुत खूब। भूख की देख करके तड़प। बहुत बहुत आभार। कि भूख की देख करके तड़प। भूख की देख कर के तड़प। हंस रही है खड़ी मुफलिसी। भूख की देख कर के तड़प। हंस रही है खड़ी मुफलिसी। कि जख्म इतने मिले हैं हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कश्यप जी, बहुत बहुत आभार सुजान साहब। कि जख्म इतने मिले हैं हमें। जख्म इतने मिले हैं हमें डॉक्टर साहब। जख्म इतने मिले हैं हमें कि दर्द से भर गई शायरी। कि ओहो दर्द हो। से भर गई शायरी। कि जख्म कवि इतने मिले हैं हमें कि दर्द से भर गई शायरी। कवि की वेदना जो निकलती है सबसे आसानी से तो बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, सबसे अच्छा माध्यम जो है वो यही है कि कविता, शायरी, गजल जो भी है, बहुत जी ही जी, सुंदर बहुत तरीके बहुत। से आपने अपनी भावनाओं को पिरोया है, एक एक शब्द में महसूस कर सकता हूँ। और जी, बहुत बहुत इस आभार चीज पे आपका डॉक्टर आपको साहब। बहुत बधाइयाँ। शब्दों को जिस तरीके से आपने पिरोया है, बहुत ही अतुलनीय काम जिसे बोला जाना चाहिए। आप जारी रखें, सब सुनना बहुत चाहते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शेर देखिए। बस मिली बस मिली ठोकरें दर बदर। बस मिली ठोकरें दर बदर। बस मिली ठोकरें दर बदर। काम आई नहीं सादगी। बस मिली ठोकरें दर बदर। काम आई नहीं सादगी। अगला शेर देखें, बड़ा नाजुक सा शेर है, सुनिएगा कि चांद तारे सभी रो रहे। सुनिएगा कि चांद तारे सभी रो रहे। चांद तारे सभी रो रहे। कारण सुनिएगा उसका कि चांद तारे सभी रो रहे। खुदकुशी कर चुकी चांदनी। हाँ हाँ। खुदकुशी कर चुकी चांदनी। कि चांद तारे सभी रो रहे। खुदकुशी कर चुकी चांदनी।
अंतिम शेर सुनिएगा, बहुत अंतिम शेर गजल का देखें। कि एक परिंदा गिरा चीख कर, एक परिंदा गिरा चीख कर। अब होता क्या है, एक परिंदा गिरा चीख कर, देख लो कातिलों की हंसी। एक परिंदा हाँ, गिरा चीख कर और देख लो कातिलों की हंसी, देख लो कातिलों की हंसी, जिंदगी जिंदगी जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुजान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उन सबको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सबका जो हमसे जुड़े हुए हैं। और पंकज जी, अधिक से अधिक लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा और आपको मैं पूरा समय देता हूँ। आप अपनी रचनाएं सुनाते रहें। हालांकि 1 घंटे का तय समय तो पूरा हो गया है, बट जिस तरीके से जी, माहौल बना हुआ है, वो मुझे लगता है कि और हो जाए 1 2 3 रचनाएं। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं पढ़ देता हूँ। बहुत जी जी, बहुत आभार आदरणीय ब्रह्मपाल सागर जी। जारी थोड़ा रखें माहौल सर। बदलते हैं, जी। सुनिएगा। कि रुख से पर्दा हटाना, रुख से पर्दा हटाना मजा आ गया, क्या रुख बात। से पर्दा हटाना मजा आ गया, रुख से पर्दा हटाना मजा आ गया, बिजलियां यूं गिराना मजा आ गया। कि रुख से क्या पर्दा बात। हटाना मजा आ गया, बिजलियां यूं गिराना मजा आ गया। क्या बात। बहुत बहुत आभार आदरणीय कश्यप जी। कि रुख से पर्दा हटाना मजा आ गया, बिजलियां यूं गिराना मजा आ गया। बात जाने न हमने क्या कह दी मगर, बात जाने न हमने क्या कह दी मगर, देख कर मुस्कुराना मजा आ गया। वाह। बात जाने न हमने क्या कह दी मगर, बात जाने न हमने क्या कह दी मगर। डॉक्टर साहब, मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं, बहुत सुनिएगा। सुंदर। कि बात जाने न हमने क्या कह दी जी। मगर, देख कर मुस्कुराना मजा आ गया, क्या बात देख है, क्या कर बात। मुस्कुराना मजा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत आगे सुंदर। सुनिएगा। कि तोड़कर बंद से इस जमाने की सब, तोड़कर बंद से इस जमाने की सब, तोड़कर बंद से इस जमाने की सब, रोज मिलना मिलाना मजा आ गया। क्या बात है, तोड़कर बहुत। बंद से इस जमाने की सब, रोज मिलना मिलाना मजा आ गया। और शेर देखिएगा। कि एक मुद्दत हुई भूख मिटती नहीं, एक मुद्दत हुई भूख मिटती नहीं, माँ के हाथों से खाना मजा आ गया। तो एक मुद्दत बहुत हुई भूख मिटती नहीं, माँ के हाथों से खाना मजा आ गया। मजा आ गया। अंतिम शेर देखिएगा। कि आसमां ये परिंदा न छूले कहीं, देखिए। कि आसमां ये परिंदा न छूले कहीं, आसमां ये परिंदा न छूले कहीं, कैद में फड़फड़ाना मजा आ गया। कि कैद में हो। फड़फड़ाना मजा आ गया। बहुत 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 आभार खूबसूरत। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय ब्रह्मपाल जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। जी, आप आज्ञा दें तो जारी मैं जारी रखूं। जारी जारी रखें, जारी रखें। मैं समय इसीलिए नहीं ले रहा जी कि जी आप पूरा समय का वो लें। जी जी, जी। सुनिएगा। छोटी बहर की फिर से एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि स्वागत। जन्म जलासा हूँ शायद, जन्म जलासा हूँ शायद, एक अंधियारा हूँ शायद। कि जन्म जलासा हूँ शायद, एक अंधियारा हूँ शायद। डगमग जीवन की नैया, डगमग जीवन की नैया, दूर किनारा हूँ शायद। डगमग ओहो। जीवन की नैया, दूर किनारा हूँ शायद। बर्तन खाली हैं यारो, बर्तन खाली हैं यारो, वक्त का मारा हूँ शायद। बर्तन खाली हैं यारो, वक्त का मारा हूँ शायद। रिश्ते नाते बेमानी, रिश्ते नाते बेमानी। ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसे ये सब जिया है मैंने, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब। कि जो जी लिखा गया है, इसको जी, जीकर बिल्कुल। लिखा गया है। कि रिश्ते नाते बेमानी, रिश्ते नाते बेमानी, आंगन सूना हूँ शायद। रिश्ते नाते बहुत सुंदर, बेमानी, बहुत। आंगन सूना हूँ शायद।
बहुत बहुत आभार आदरणीय पंकज सागर जी। पंकज जी बहुत का बहुत बहुत आभार बहुत आपका आभार। हम दोनों उन्हीं की वजह से बने हुए हैं आज यहाँ पर लाइव एक साथ। और सुंदर कमेंट आपके लिए। कि रिश्ते बहुत सुंदर। नाते बेमानी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार सागर साहब। कि रिश्ते नाते बेमानी, आंगन सूना हूं शायद, देख के हालत हंसते हो। कि देख के हालत हंसते हो, देख के हालत हंसते हो, एक तमाशा हूं शायद, देख के हालत हंसते ओहो। हो, एक तमाशा हूं शायद। कि ढाई आखर लिख दो बस, कि ढाई आखर लिख दो बस, कागज कोरा हूं शायद। कि ढाई आखर लिख दो बस, कागज कोरा हूं शायद। और शेर देखिएगा कि मोल मेरा भी भर लो कुछ, कि मोल मेरा भी भर लो कुछ, मोल मेरा भी भर लो कुछ, जिंदा मोल मेरा भी भर लो कुछ, जिंदा मुर्दा हूं शायद। कि मोल ओहो। मेरा भी भर लो कुछ, जिंदा मुर्दा हूं शायद। बहुत बहुत आभार आदरणीय सिंह साहब। अंतिम शेर देखिएगा कि लोग परिंदा कहते थे, लोग परिंदा कहते क्यों, मैं परवाना हूं शायद। लोग परिंदा कहते क्यों, मैं परवाना हूं शायद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब, और सभी बहुत उन लोगों का सुंदर। शुक्रिया। पंकज जी एक बात जोड़ना चाहूंगा बस, फिर आप जारी रखें कि एक होता है कि कविता सुना देना, एक होता है कि हृदय से कविता को पढ़ना। तो आज आप बिल्कुल वही कर रहे हैं कि हृदय से कविता निकल के आ रही है सबके सामने, बड़ी ही जी भावुकता बहुत के बहुत साथ। धन्यवाद आपका, बहुत 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 अभिनंदन धन्यवाद आपका, आपका। आप जारी रखें। बहुत सुंदर काव्य पाठ आप कर रहे हैं और आपकी भावनाएं बहुत हम तक बहुत सभी तक आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं एक गजल के शेर कुछ पढ़ देता हूँ, लंबी गजल है लेकिन कुछ शेर उसके पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि आपके दिल में क्या है बता दीजिए, आपके दिल में क्या है। थोड़ा सा लीक से हटकर है फिर से ये गजल, माहौल जो जी बना जी। हुआ है उससे थोड़ा सा अलग माहौल बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि सुंदर आपके सुंदर। दिल में क्या है, कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है बता दीजिए, इस मोहब्बत का कुछ तो सिला दीजिए। कि आपके बहुत दिल सुंदर में क्या बहुत है सुंदर। बता दीजिए, इस मोहब्बत का कुछ तो सिला दीजिए। हमने जुर्मे मोहब्बत तो कर ही दिया, हमने जुर्मे मोहब्बत तो कर ही दिया, हमने जुर्मे मोहब्बत तो कर ही दिया। आप इस जुर्म की अब सजा दीजिए, आप इस जुर्म की अब सजा दीजिए। कि चांद में दाग है, सुनिएगा डॉक्टर साहब। कि चांद में बहुत दाग सुंदर। है, चांद में दाग है, ऐसा कहते हैं सब। चांद में दाग है ऐसा कहते हैं, चांद में दाग है ऐसा कहते हैं सब। चांद में दाग है ऐसा कहते हैं सब। ये यह वहम आप सबका मिटा दीजिए, यह वहम आप सबका मिटा दीजिए। तो मुंतजिर हैं सभी आज दीदार के, तो मुंतजिर हैं सभी आज दीदार के, मुंतजिर हैं सभी आज दीदार के। रुख से पर्दा जरा सा हटा दीजिए, कि रुख से पर्दा जरा सा हटा दीजिए। क्या बात है। बहुत सुंदर। जी इसी इसी गजल से एक दो शेर और सुनिएगा। कि है नजाकत शराफत या जादूगरी, है नजाकत शराफत या जादूगरी, है नजाकत शराफत या जादूगरी। हो सके तो हमें भी सिखा दीजिए, हो क्या सके बात है। तो हमें भी सिखा दीजिए, हो सके तो हमें भी सिखा दीजिए। आपके शहर में हूँ भटकता हुआ, आपके शहर में हूँ भटकता हुआ, आपके शहर में हूँ मैं भटकता हुआ। मेरी मंजिल का मुझको बता दीजिए, मेरी बता मंजिल का दीजिए। मुझको बता दीजिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अंतिम शेर देखें इसका। कि खाक हो तो चुका है मेरा आसियां, खाक हो तो चुका है मेरा आसियां, अब न चिंगारियों को हवा दीजिए, अब न चिंगारियों को हवा दीजिए। बता दीजिए। और एक शेर और है इसमें। है अंधेरा, है अंधेरा घना, है अंधेरा घना, है अंधेरा घना जिंदगी में मेरी, है अंधेरा घना जिंदगी में मेरी। अपनी मुट्ठी के जुगनू उड़ा दीजिए, अपनी मुट्ठी के जुगनू उड़ा दीजिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब। और इस तरह से आज का दौर काफी
आनंद आया आपके साथ डॉक्टर साहब। और आपने जी जी, मुझे लगता है अभी एक एक दो रचना और हो जानी चाहिए, अगर आपके पास समय है तो। समय आपके पास होना चाहिए साहब, कवि का क्या है, वो तो पूरी रात निकाल सकते हैं। आप जी बताइए, आदेश बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। आप जैसा आदेश दें। क्या लोग अगर सुनने के लिए तैयार हैं बिल्कुल उनके? बहुत, हाँ, मुझे लगता है काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं अनुरोध कर रहा हूँ बहुत आपसे। बहुत आभार। हाँ तो मैं एक रचना पढ़ देता हूँ। एक काफी पुरानी रचना है, सिर्फ इसमें हाँ, कोई मीटर बहर कुछ नहीं है, हिंदी रचना है, सुनिएगा। जी 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 जी। हाँ, शीर्षक है शून्य सा अवशेष में। डॉक्टर साहब, शून्य सा अवशेष में आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा। शून्य सा अवशेष में ये जो रचना मैंने लिखी है, आप ही कविता से प्रेरित होकर लिखी है डॉक्टर साहब। क्या हाथ ये रहे शब्द हैं कुछ कहीं, अवशेष? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल वही। शून्य सा अवशेष बस, में आप ही कविता पढ़ी। अरे अरे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो बस आप हाथ अब रहे हैं ध्यान, कुछ अवशेष। हाँ जी याद जी आया मुझे। बिल्कुल वही रचना पढ़ने के बाद मैंने इस रचना को लिखा चलिए, था। तो अरे शून्य बहुत सा खूब, बहुत। अवशेष में, जी तो सुनाए देखो सुनाए कहीं ना सर। कहीं बात वही है। मैं आपसे ये, मुझे कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है। कहीं ना कहीं लिखना पढ़ना सीखना मैंने कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब आपसे, मैंने ये बताया ना आपको, ये गुप्त बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। कहीं ना कहीं आज रहा बता हूँ दी मैं डॉक्टर आपने। साहब से। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आज आपको ये बता रहा हूँ। पंकज जी, ये कहना आपका बहुत बड़प्पन है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका। और बड़ी सुंदर ही रचनाएं करते हैं। मैंने तो अभी बोलना ही नहीं शुरू किया, मैं तो ये बताऊं, है नहीं नहीं ना, डॉक्टर तो साहब, ये आपको एक बात बता दूं। मुझे ध्यान है, अभी मैंने एक, बहुत पहले मैंने एक गद्य लिखा था कि कक्षा में प्रथम दिन, कक्षा में अच्छा। प्रथम दिन। वो कभी समय मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा आपको। काफी बड़ा अरे बंद है बिल्कुल। वो। हाँ, अच्छा, कक्षा में प्रथम दिन, तो उसे काफी बड़ा और बहुत सारी यादें उसमें जुड़ी हुई थी। तो पहला दिन मैं जो बिल्कुल है पढ़ना मेरा चाहूंगा। यादगार था। हाँ, तो कभी समय मिलेगा जरूर सुनाऊंगा। तो सुनिएगा, शून्य जी, सा अवशेष में, शीर्षक है शून्य सा अवशेष में, स्वागत, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। इन शून्य विहीन आंखों से, इन शून्य विहीन आंखों से जब निहारता मैं शून्य को, इन शून्य विहीन आंखों से जब निहारता मैं शून्य को, तो शून्य सा अवशेष में, तो पंकज जी, शून्य सा फिर से अवशेष कहें में, ये? जी, फिर से कहें, इन फिर से शून्य कहें। विहीन आंखों से, इन शून्य विहीन आंखों से जब निहारता मैं शून्य को, इन शून्य विहीन आंखों से जब निहारता मैं शून्य को, तो शून्य सा अवशेष में खो रहा इस शून्य में, बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। शून्य सा अवशेष में खो रहा इस शून्य में, इंसान भी निज स्वार्थ में हो गया अब शून्य है, इंसान भी निज स्वार्थ में हो गया अब शून्य है। ये शून्य के कई अलग अलग अर्थ हैं, आप समझ पा रहे होंगे। जो मुझे बिल्कुल सुन रहे हैं वो बिल्कुल। भी उसी तरह से इसे समझें कि इंसान भी निज स्वार्थ में हो गया अब शून्य है, शून्य है बेअसर मगर खो रहे सब शून्य में, शून्य है बेअसर मगर खो रहे सब शून्य में। शून्य का मतलब मैंने यहाँ आर्थिक स्थिति से लगाया है कि शून्य है बेअसर मगर खो रहे सब शून्य में। मस्तिष्क अगर हो गया शून्य, मस्तिष्क अगर हो शून्य गया तो बिखर जाओगे शून्य से, क्या बात है। मस्तिष्क अगर हो शून्य गया तो बिखर जाओगे शून्य से, आंखों में अहम का गुरूर लिए खो गए अनेकों शून्य में, आंखों बिल्कुल। में अहम का गुरूर लिए खो गए अनेकों शून्य में। 100 हजार और लाख में, 100 हजार और लाख में खेल है बस शून्य का, क्या बात है। 100 हजार और लाख में खेल है बस शून्य का, शून्य के इस खेल में तुम हो रहे सब शून्य क्यों, शून्य के क्या इस बात है। खेल में तुम हो रहे सब शून्य हो। मैं हूं शून्य, मैं हूं शून्य, तुम हो शून्य, सृष्टि का उद्गम भी शून्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पर। शायद, अच्छा कुछ होगा है। जारी रखें सर, जारी रखें। हाँ, तो सुनिएगा हाँ कि बहुत शून्य सुंदर। के इस खेल में तुम हो रहे सब शून्य हो, मैं हूं शून्य, तुम हो शून्य, सृष्टि का उद्गम भी शून्य, और वासुदेव भी बता गए सब निहित है इस शून्य में। क्या बात है। यहाँ थोड़ा गीता ज्ञान है कि वासुदेव भी बता गए सब निहित है इस शून्य में। और सुनिएगा, अब यहाँ एक प्रश्न हो जाता है कि अर्थविहीन अस्तित्व रहित गर है यही शून्य, तो
अर्थविहीन अस्तित्व रहित गर है यही शून्य तो आर्यभट्ट को जानते फिर क्यों है इसी शून्य से। क्या बात है, आर्यभट्ट को सुनने जानते फिर क्यों है इसी शून्य से। शून्य सा मैं बहुत शून्य हो देखता बस शून्य को, अंत है इस शून्य में तो हो रहे सब शून्य क्यों। शून्य के गुणगान में मन हो रहा अब शून्य है, शून्य सा अवशेष में बस खो गया इस शून्य में। बहुत सुंदर, तो बहुत ये सुंदर। शून्य की बड़ी बहुत अच्छी बहुत व्याख्या आभार। की आपने, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। बहुत, हाँ बहुत पहले लिखी थी कभी ये, तो बहुत बहुत जी, धन्यवाद जी। अब बहुत मैं सुंदर चाहता हूँ रचना। कि अगर सब लोग सुन पा रहे हो या फिर समय हो सबके पास और आपके पास, तो मैं आगे जारी रखूँ, अन्यथा समय तो काफी हो चुका है, 1 घंटा 15 मिनट हो मुझे चुके हैं। मुझे लगता है एक आखिरी रचना करते हैं, फिर विराम जी करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटे से आप समय मैं ज्यादा। जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक जो है सुना देता हूँ कुछ। जी, जी, जी। जी सुनिएगा, एक अंतिम, बहुत बहुत आभार आदरणीय सागर जी। एक अंतिम गजल मैं पढ़ देता हूँ डॉक्टर साहब, और इसके साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। जी, कि जब जब हमको याद करोगे, जब जब हमको याद करोगे, रोओगे फरियाद करो। क्या बात। कि जब जब हमको याद करोगे, रोओगे फरियाद करोगे, कैद रहे इन आंखों में जो हंसकों को आजाद करोगे। कैद रहे बहुत इन सुंदर। आंखों में जो हंसकों को आजाद करोगे। खाक हुई गर बस्ती दिल की, खाक हुई गर बस्ती दिल की, कैसे फिर आबाद करोगे। सुनेगा, कि खाक हुई गर बस्ती दिल की, कैसे फिर आबाद करोगे। कि तन्हाई से रिश्ता रखा, तन्हाई से रिश्ता रखा, बुत से ही संवाद करोगे। तन्हाई से रिश्ता रखा, बुत से ही संवाद करोगे। दिल में नफरत पालोगे तो, दिल में नफरत पालोगे तो खुद को ही बर्बाद करोगे, खुद को ही बर्बाद करोगे। साथ बहुत सुंदर, सफर में बहुत। मेरे रहकर, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। सुनेगा, कि साथ सफर में मेरे रहकर राह नहीं, कि साथ सफर में मेरे रहकर राह नई ईजाद करोगे। साथ सफर में मेरे रहकर राह नई ईजाद करोगे। जीस्त पहेली है यह मेरी, जीस्त पहेली है यह मेरी, कैसे हल उस्ताद करोगे। जीस्त क्या पहेली बात है, है यह मेरी, कैसे हल उस्ताद करोगे। क्या बात। तो देखिए, कि तूफान भी सजदे में होगा, कि तूफान भी सजदे में होगा, पुख्ता गर बुनियाद करोगे। कि तूफान भी बहुत सुंदर। सजदे में होगा, कि पुख्ता गर बुनियाद करोगे। और अंतिम शेर देखिएगा, और इसी के साथ यहाँ एक शब्द आया है स्तब्दाद। स्तब्दाद होता है अत्याचार। तो सुनेगा, कि पंख कटा हूं एक परिंदा, कि पंख कटा हूं एक परिंदा, कब तक स्तब्दाद करोगे। कि पंख कटा हूं एक परिंदा, कब तक स्तब्दाद करोगे। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब। बहुत तो खूब, बहुत सुंदर। सारी की सारी रचनाएं पंकज जी द्वारा बड़ी ही मार्मिक, वेदनापूर्ण एक संदेश देते हुए, और काव्य की कसौटी पर एकदम परिपूर्ण रचनाएं। मैं पंकज जी आपको बहुत बहुत बधाइयां और आपका अभिनंदन, आपने समय निकाला और इतनी बहुत बहुत सुंदर आभार रचनाएं साहब, सभी को सुनाई। और इसी के बहुत साथ बहुत मुझे धन्यवाद लगता है, आप सबका। जी आप कुछ बोलना चाहें बोले, फिर हम विराम लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पेज है गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों, तो इस मंच के लिए, इस पेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का जिन्होंने अब तक काफी लंबे टाइम तक हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर नवीन सोलंकी जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आप एक लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत आभार आपका। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लीव लीव करना पड़ेगा सर।